हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिविंग बीइंग का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे देखा और उसके बाद हम लोगों ने प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं उसे समझने का कोशिश किया। और आज के वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरेपथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि हम लोग में यानी कि ह्यूमन बीइंग में कैसे फूड के रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा करते हैं और हम लोग का बॉडी कैसे फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। ह्यूमन आर ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस कहने का मतलब है दे गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोग ओमनीवोरस है और हम लोग अपने फूड के रिक्वायरमेंट को बोथ प्लांट और एनिमल दोनों से पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप पाया जाता है जिसमें हम लोग जिसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक। इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम ईसोफेगस टू द एनस, ठीक है। ये कहाँ से फैला हुआ है, ईसोफेगस से एनस तक। और इसका अगर बात करें लेंथ का तो 6 to 9 मीटर ये लेंथ का होता है। यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर है, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद फेरिंग्स, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लाडर, ड्यूडेनम, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है, रेक्टम और एनस। अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा स्टेप्स और दूसरा हो जाएगा ऑर्गन। स्टेप्स में बात करें तो कुछ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है इंजेशन, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसको मैं आगे इसी वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद ऑर्गन का अगर बात करें तो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ फिगर, तो फिगर आपको देना है और ये वाला पोर्शन लिखना है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पिक्चर आपको बनाना है। उसके बाद लिखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट फॉलोइंग ऑर्गन एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन या पार्टिकुलर फंक्शन, और सब का फंक्शन आपको लिखते चलना है। माउथ का पहले लिखना है, उसके माउथ को डिफाइन करके उसका फंक्शन लिखना है, इसोफेगस का लिखना है, स्टमक का लिखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लिखना है, लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम का, एनस का। लेकिन अगर पूछ दे डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको ये डिफाइन करना है और इसे लिखना है ना। काफ़ी सिंपल है। उसका देखिए स्टेप्स को मैंने यहाँ पे एक एक करके डिफाइन किया है। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंजेशन है। इंजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ। सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाने को क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर डालते हैं। उसका डाइजेशन, ब्रेकिंग लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन को मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया है। कंप्लीटेड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुरुआत होता है माउथ में, थोड़ा सा डाइजेशन स्टमक में होता है और फुल्ली कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड सेंड ऑल ओवर द बॉडी इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विली इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी, है ना। जो हम लोगों ने खाना को क्या किया था, सिंपलर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में तोड़ा था, अब ये बॉडी में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा और उसका यूज होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इजेशन। इजेशन का मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जो कि एनस से निकलेगा, लेकिन ये खाना कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होता है। सम बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन रेक्टम, और रेक्टम में कुछ बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था माउथ। अगर माउथ का बात करें तो माउथ में आपका टीथ पाया जाएगा और टंग पाया जाएगा, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला पार्ट है, यहीं से भोजन का डाइजेशन शुरू होता है। कंसिस्ट टंग एंड टीथ। अगर बात करें टीथ का तो बच्चों में 20 टीथ होता है जो कि मिल्क टीथ कहलाता है ना। और इसका डेंटल फार्मूला का बात करें तो 2 इंसीजर, 1 केनाइन और 2 प्रीमोलर, ठीक है। ये अपर जॉ के लिए, ये लोअर जॉ के लिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग हाफ सेक्शन लेते हैं, यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं, इधर का नहीं काउंट कर रहे हैं, है ना। तो टोटल आपका 20 हो जाएगा, है ना। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 नीचे 5 10, 10 × 2 20। उसी तरह से अगर अडल्ट में बात करें तो 32 आपका टीथ होगा, जिसमें आपका मोलर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मिल्क टीथ में और परमानेंट टीथ में क्या अंतर है, तो मिल्क टीथ में आपका मोलर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मोलर देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ टीथ में अगर बात करें तो हो जाता है हम लोग का
इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। अब बात करेगा टंग का, तो टंग एक हम लोग का सेंस ऑर्गन है जिससे हम लोग टेस्ट को सेंस करते हैं, जिसमें सबसे नीचे आपका स्वीट है, उसके ऊपर साल्ट है, उसके ऊपर सॉर है, उसके ऊपर बीटर है। तो देखिए अगर आपको याद करना है तो आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मीना मतलब सबसे पहले नीचे मीठा, उसके बाद नमकीन, उसके बाद आपका खट्टा और लास्ट में आपका तीखा होता है, याद रखें आप। इन माउथ एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज सीक्रेटेड फ्रॉम बकल कैविटी। माउथ में एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। इट ब्रेक्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लांट जो एक्स्ट्रा खाना बना लेता है उसको स्टार्च में क्या करता है, स्टोर करता है। तो स्टार्च स्टोर्ड अगर हम लोग फूड खा रहे हैं तो वो आपका बकल कैविटी में सैलिवरी अमाइलेज के मदद से क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा। इन माउथ फूड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस एंड मिक्स विद द स्लाइवा। अब दांत क्या करता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और वो स्लाइवा के साथ मिक्स कर जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करें हम लोग स्टमक का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। द फूड फ्रॉम माउथ कम्स डाउन टू स्टमक बाय इनवॉलेंट्री मोमेंट ऑफ इसोफेगस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेरिस्टलाइसिस, याद रखिएगा। पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस कहलाता है जिसमें खाना माउथ से होकर के यहाँ नीचे की तरफ लुढ़केगा, और ये जो हम लोग का इसोफेगस है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। खाना को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, वो स्टमक में जाएगा ही जाएगा। स्टमक सीक्रेट 3 सिक्रेशन फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल। अब स्टमक में 3 सिक्रेशन होता है, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। सबका अगर बात करें तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि पेप्सिन को वर्क करने में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, और ये जो एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है इससे गैस्ट्रिक वॉल को कुछ डैमेज ना हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है, गैस्ट्रिक वॉल एक लेयर सिक्रेट करता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक वॉल को। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड फ्रॉम स्टमक कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना ऊपर से स्टमक से लुढ़क करके आएगा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो रिसीव सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज, ये भी जरूरी है। देखिए आपका लीवर का और पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आकर के जमा होता है। तो जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है पैनक्रियाज का और गॉल ब्लैडर का वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। सिक्रीशन वहीं पे आकर के इकट्ठा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रेट सिक्रीशन टू डाइजेस्ट डिफरेंट फूड कंपोनेंट। अब देखिए 3 सिक्रेशन हो गया, एक आपका हो गया लीवर का जो कि गॉल ब्लैडर हो गया, दूसरा हो गया पैनक्रियाज का, और तीसरा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना सिक्रेशन। अब तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले जो लीवर है यहाँ से जो सिक्रीशन सीक्रेट होता है उसका क्या फंक्शन है हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। इट मेक एसिडिक फूड बेसिक विच कम्स फ्रॉम स्टमक। अभी ऊपर हम लोगों ने समझा कि खाना जो होता है स्टमक में एसिडिक मीडियम वहाँ पे क्रिएट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो खाना जो नीचे आ रहा है वो एसिडिक ही है। तो उसको सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले क्या होगा, बाइल जूस उसको एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर देगा, है ना। बेसिक में कन्वर्ट कर देगा किसके मदद से, बाइल जूस के मदद से। बाइल जूस के मदद से उसको बेसिक में बदल देगा। द गॉल ब्लैडर सीक्रेट बाइल जूस, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, विच ब्रेक्स लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे दिस इज द प्रोसेस बाय विच लार्जर फैट मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, है ना। उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है उसका क्या काम है अब हम लोग समझेंगे। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। एक प्रोटीन आपका स्टमक में डाइजेस्ट हो गया और जो बचा खुचा प्रोटीन नीचे चलाया है उसको डाइजेस्ट कर देगा पैनक्रियाज का सिक्रीशन जिसका नाम है ट्रैप्सिन। और यहाँ पे एक और सिक्रीट होता है एंजाइम जिसका नाम है लिपेज। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय सिक्रेटिंग इंसुलिन, ठीक है। अब पैनक्रियाज एक इंसुलिन भी सिक्रीट करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है। अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज अकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इम्बैलेंस मतलब अगर आपका इंसुलिन बढ़ जाता है सिक्रेशन तब भी आपको डायबिटीज़ होगा, और कम भी हो जाएगा तो डायबिटीज़ होगा। कॉमनली कॉल्ड शुगर, जिसे हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी खास है यहाँ पे। फूड फ्रॉम स्टमक कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ड्यूडेनम। आपका यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर ड्यूडेनम कह रहा है, यहीं से क्या होता है इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल, और इसको रेगुलेट करता है स्फिंक्टर मसल। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। All the component of food, that is carbohydrate, protein and fat, completely digested here. Small intestine secrete intestinal juice which converts carbohydrate into glucose, protein into amino acid, fat into fatty acid and glycerol. अब इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे जो इसका सिक्रेशन है इंटेस्टाइनल जूस
वो कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को बदल देता है अमाइनो एसिड में, और फैट को बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पोजेस मिलियन ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। इंटेस्टाइन के वॉल में छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको हम लोग विली कहते हैं। ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एरिया को, है ना। द विली कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टेड फूड मिक्स विथ ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। ये पूरे बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो यहाँ पे खाना क्या होता है ब्लड वेसल्स के साथ मिक्स कर जाता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग का है लार्ज इंटेस्टाइन। Unabsorbed food from the small intestine come to the large intestine. Here reabsorption of water from the undigested food material take place. जो खाना अब अनडाइजेस्टेड रह गया है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल वगैरह बचा हुआ है वो लौट करके चला आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पे उसका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। द रिमेनिंग वेस्ट फीकल मैटर स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन द रेक्टम एंड फाइनली कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। यहाँ पे लास्ट हम लोग का टॉपिक बचता है डेंटल कैरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दांत खराब कैसे होता है। डेंटल कैरीज और टूथ डिके काउज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल। इनेमल हम लोग के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। एंड डेंटाइन इट बिगेन व्हेन द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड एंड सॉफ्टन द डीमिनरलाइज इनेमल, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या होता है दांतों में खाना चिपक करके रह जाता है। जनरली जब हम लोग मीठा खाना खाते हैं जैसे चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, तो दांतों में चिपक करके रह जाता है और उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया डेवलप कर जाता है और यही बैक्टीरिया क्या करता है धीरे धीरे डीमिनरलाइज कर देता है इनेमल को, इसको सॉफ्ट कर देता है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ फ्रॉम द डेंटल प्लेग, जो कि बाद में डेंटल प्लेग बनाता है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्लेग कवर द टीथ। अब प्लेग जो बनता है टीथ को कवर कर लेता है जिसके वजह से सलाइवा जाकर के उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, ठीक है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली ब्रश कर रहे हैं सुबह और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले तो वो क्या करता है प्लेग को रिमूव कर देता है जिससे सलाइवा वहाँ पर जाकर के आपको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा डेवलप करेगा और आपके दांत को ख़राब कर देगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।